आप सभी को नमस्कार। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा सर के निर्देशानुसार एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट है। योग एट होम के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देखकर घर अभ्यास कर सकते हैं। विशेष रूप से यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि सरस्वती माँ के पोर्ट्रेट के सामने पुष्प अर्पित करें। सर प्लीज। विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा, रजिस्ट्रार सर से भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद सर। अब मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा सर से आग्रह करता हूं कि हमें अभिप्रेरित करें। सर प्लीज। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक गण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि किसी भी क्लिनिकल शोध में इस महामारी की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की प्रामाणिक दवाई की खोज अभी तक पूर्ण सफलता से नहीं हो सकी है। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, और इसके लिए एक ही साधन है हमारे पास, वह है योग। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम सब योग का सहारा ले सकते हैं। जीवन में योग को अपनाना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है, और इस ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे इस धरोहर को हमें
स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के लिए हमें दिया, हमें इसकी जानकारी दी और इसको भारत ने अपनाया। लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि विश्व योग को अपना रहा है और इसीलिए पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। विद्वानों का कहना है कि योग के संबंध में कि यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष के परिवर्तन के बिना विश्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। योग एक उचित माध्यम है व्यक्ति विशेष में परिवर्तन करने का। तो कुल मिलाकर योग इस विश्व में परिवर्तन करने का माध्यम भी है। वर्तमान युग में हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया है और उसी प्रकार हमारे खान पान में भी परिवर्तन हो गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां आ रही है और मानसिक रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हम योग को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग फ्रॉम होम के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा योग कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और जो भी इच्छुक जन हैं वे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसका लाभ उठाएंगे। इसी अनुक्रम में 22 जून से लेकर 26 जून तक प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक योग पर आधारित ऑनलाइन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। इसका लाभ भी आप सब उठा सकते हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आयुष मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योग को प्रसारित करने के लिए उचित कदम उठाया। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र के माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी भी हमें प्रेरित करने के लिए उपस्थित हैं। सर, हम विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करते हैं। वी आर हाईली एलिवेटेड विद योर काइंड प्रेजेंस। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योग का प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। उस प्रोटोकॉल के अनुरूप योग का अभ्यास करेंगे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग सत्र को 8 विभिन्न भागों में बांटा है। शुरू करते हैं पहले भाग से, प्रार्थना से। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना की मुद्रा में आएंगे हम।
रजध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानता संवो मनंसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। स्ट्रेच फुल्ली, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। वी विल रिपीट 6 to 7 times. आफ्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक, अब गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ेंगे। वी हैव टू स्ट्रेच फुल्ली, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, लेकिन कोई जर्किंग एक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी चालन क्रिया में, तीसरी ग्रीवा चालन में, वी विल स्ट्रेच आवर नेक टुवर्ड्स आवर राइट एंड लेफ्ट साइड। दाएं और बाएं गर्दन को घुमाएंगे। अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे बिना जर्किंग एक्शन के। अगला अभ्यास, अब गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। नेक रोटेशन, we have to rotate our neck in a clockwise direction. Now we will perform in other direction, दूसरी दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। We will perform in anti clockwise direction. ग्रीवा चालन के बाद दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन। स्कंद संचालन में स्कंद खिंचाव से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को साइड में लाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियों की दिशा विपरीत होगी और स्लोली इसको परफॉर्म करेंगे। वी हैव टू रिपीट 4-5 टाइम्स। अगेन कम बैक, वापस लाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाते वक्त श्वास को लेंगे, नीचे लाते वक्त श्वास को छोड़ेंगे।
अगला अभ्यास, स्कंध घुमाओ, उंगलियों को कंधे पर रखेंगे, और कोहनियों को घुमाएंगे नजदीक लाते हुए। वी हैव टू रोटेट आवर, वी हैव टू परफॉर्म स्लोली, धीरे धीरे करेंगे। We will try to make a wider circle, कोहनियों के माध्यम से एक वाइडर सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अगला अभ्यास, ग्रीवा कटी चालन। कटी चालन में दोनों हाथों को उठाएंगे, चेस्ट के सामने लाएंगे, हथेलियों की दिशा एक दूसरे की तरफ होगी। यहाँ से वी हैव टू ट्विस्ट आवर स्पाइन टुवर्ड्स आवर राइट साइड। पेल्विक बोन को ट्विस्ट नहीं करना है, केवल ट्रंक को ट्विस्ट करना है। कम टू अनदर साइड एंड वी विल रिपीट द सेम अगेन एंड अगेन। इसी को बार बार दोहराएंगे। कोशिश करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का ट्विस्टिंग एक्शन अधिक से अधिक हो पाए। हिप को मूव नहीं करना है, केवल ट्रंक का मूवमेंट होगा। चालन क्रियाओं का अंतिम अभ्यास, घुटना संचालन। आरंभिक अवस्था में आएंगे। आरंभिक अवस्था से पैरों के बीच में उपयुक्त दूरी होगी, कंधों के बराबर दूरी होगी। दोनों हाथों को उठाएंगे, पाम्स शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड, हथेली सरफेस की तरफ होंगी। यहाँ से हमें हाफ स्क्वाट पोजीशन में धीरे धीरे जाना है। वी विल गो and we will maintain the half squat position. Back should be erect, कमर सीधी रहेगी। Again come back in standing position. We will repeat 3 to 4 times again. We will repeat the same. धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। अब तीसरे स्टेप में चलते हैं। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार अब हम आसनास करेंगे, योगासन करेंगे। सर्वप्रथम वी विल परफॉर्म द आसनास फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी से कुछ आसन करेंगे। शुरू करते हैं ताड़ासन से। दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर डिस्टेंस, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। चेस्ट को टच किए बिना हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जितना हम स्ट्रेच कर पाएँ स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। अब इस पोजीशन से वी विल रेज आवर हील्स अप, अपनी एड़ियों को उठा देंगे एंड वी विल मेंटेन द पोजीशन 1 2 3 4। वी विल होल्ड दिस पोजीशन अप टू 10 to 15 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे। केवल एड़ियां नीचे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। आरंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अगला आसन वृक्षासन। राइट लेग से पहले करेंगे। लेफ्ट लेग की सोल को थाई की इनर साइड में प्लेस करेंगे।
मैट्स पर थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको सरफेस पर किया जा सकता है। We will maintain the position up to 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slowly down, slowly down. इस आसन को मैट पर करना थोड़ा मुश्किल है, एक हार्ड सरफेस पर करना आसान है क्योंकि मैट पर थोड़ा सा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अब करते हैं दूसरी तरफ से, इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरे पैर पर संतुलन स्थापित करेंगे। हम कर रहे हैं वृक्षासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slowly down, slowly down. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की ही अगली श्रेणी में पादहस्तासन। पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, पीछे से हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों को जमीन पर रख देना है। कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हमारे पैरों के पास हाथों को प्लेस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Hands down. इसी श्रेणी में अगला आसन हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन को करने के लिए पैरों के बीच में उचित दूरी, हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly up, slowly up, slowly. Hands down. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अंतिम आसन त्रिकोणासन। पैरों के बीच में उचित दूरी। शुरू में करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों की सोल्स को मिलाएंगे। एड़ियों को शरीर के जितना नज़दीक ले जा पाए ले जाने का प्रयास करेंगे। बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर सीधी रहेगी और इस पोजीशन को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। घुटने जमीन को जितना स्पर्श कर पाए, जितना नज़दीक जा पाए उतना अच्छा है। भद्रासन को बहुत विकट आसनों की श्रेणी में माना जाता है। यह माना जाता है कि इंडस वैली सिंधु घाटी में जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं पर भद्रासन अंकित है। उस समय भी 3900 BC में लगभग 6000 साल पहले भी भद्रासन का अभ्यास किया जाता था। हम कर रहे हैं भद्रासन। भद्रासन के बाद अगला हम आसन करेंगे। आरंभिक अवस्था में आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, नीज शुड बी स्ट्रेट। यहाँ से अब हम जाएंगे वज्रासना की पोजीशन में। अब हम करेंगे वज्र आसन। वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हम कर रहे हैं अभी वज्रासन। वज्रासन के बाद अगला आसन अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। यहीं से इसी पोजीशन से केवल हिप को रेज करेंगे। हिप को रेज करने के बाद हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। हम कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। यहीं से सीधा कमर को सीधा करेंगे, हाथों को साइड में लेंगे। अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे।
दोनों हाथों को उठाएंगे। राइट हैंड से राइट हील को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को टच करेंगे। और वी हैव टू स्ट्रेच आवर ट्रंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slowly up, hands down। अब यहाँ से वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि अगला आसन करने के लिए हमें आरंभ करना है वज्रासन से। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे पीछे से, हाथों को धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते हुए हाथों को जमीन में रख देंगे। हम कर रहे हैं शशांक आसन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 slowly up, slowly hands down। इसी पोजीशन से वज्रासना की पोजीशन से अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों नीज के बीच में दूरी, दोनों घुटनों को दूर दूर प्लेस करेंगे। इसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट पीछे से लेफ्ट, इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। हम कर रहे हैं उत्तान मंडूकासन। सामने देखना है, गर्दन सीधी रहेगी। लगभग 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली अप। धीरे से हाथों को बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन अब करते हैं कोणासन। इसके लिए पैरों को सामने ले आएंगे, स्लोली धीरे धीरे पैरों को सामने ले आएंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद इस आसन को दोनों तरफ से करेंगे। सबसे पहले राइट नी को बेंड करेंगे, अपोजिट हैंड की एल्बो से नी को लॉक करते हुए हथेली को प्लेस करेंगे। उंगलियों की दिशा विपरीत होगी, पीछे की तरफ होगी। हम कर रहे हैं कोण आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली अप। इसी आसन को दूसरी दिशा से करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। प्रक्रिया वही रहेगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 slowly up। आसनों के ही इस क्रम में अब हम आसन करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। वी विल डू द आसनास फ्रॉम प्रोन लाइंग पोजीशन। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। थोड़ा एक आसन अब बीच में करेंगे आराम प्रदान करने वाला। हम करेंगे मकरासन। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी, उंगलियां बाहर की तरफ, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, पैरों के बीच में उचित दूरी। राइट पाम को लेफ्ट
बाएं कंधे पर रखेंगे। दूसरा हाथ दूसरे कंधे पर रखेंगे। जो बीच में चिन को रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। से 30 सेकंड तक अभी हम रेस्ट करेंगे, आराम की अवस्था में रहेंगे। इसी पोजीशन से, फ्रॉम लाइन पोजीशन से वी विल परफॉर्म अनदर आसन। अगला आसन है भुजंगासन। दोनों एड़ियां मिले हुए, पंजे मिले हुए। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास प्लेस करेंगे। ट्रंक को उठाएंगे। वी विल रेज अवर ट्रंक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली डाउन। धीरे से आरंभिक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे। हथेलियां सरफेस की तरफ होंगी। हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ होगी। यहाँ से हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। नीज शुड बी स्ट्रेट। घुटने सीधे रहेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, केवल पैरों को उठाना है। वी विल परफॉर्म अप टू 10 to 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. अब जो आसन हम करेंगे वो है सुपाइन लाइन पोजीशन से पीठ के बल। तो पोजीशन को चेंज करेंगे। वी विल चेंज आवर पोजीशन। अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। सबसे पहला आसन है सेतु बंद आसन। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। वी विल बेंड आवर नीज। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी रखेंगे। वी विल होल्ड आवर हील्स। एड़ियों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। एड़ियों को जितना नजदीक ले जा पाए हिप्स के उतना अच्छा है। नाउ वी विल रेज आवर हिप्स अप। हिप को रेज कर देंगे। वी विल मेंटेन द पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली डाउन। धीरे से वापस जाएंगे। पैर सीधे करेंगे। इसी पोजीशन से एड़ियां एक साथ, पंजे खींचे हुए। अभी हम करेंगे उत्तान पादासन। इसी पोजीशन से हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को जमीन से उठाएंगे लगभग 6 से 8 इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. स्लोली डाउन। इस अवस्था से अर्ध हलासन करेंगे।
घुटनों को बिना मोड़े हुए ऊपर उठाएंगे और ट्रंक से लेग्स का कोण 90 डिग्री का बनाएंगे। हम कर रहे हैं हर अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की पोजीशन में रहेंगे। वी आर डूइंग अर्ध हलासन के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को लिटरेचर भी कहता है और कुछ क्लिनिकल स्टडीज भी कहती हैं कि बहुत ही लाभकारी है डायबिटीज में। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, घुटनों को चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, घुटनों को चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और चिन से नी को टच करने का प्रयास करेंगे। वी विल मेंटेन द पोजीशन और इसी पोजीशन को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे लगभग 15 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 स्लोली डाउन। धीरे धीरे से आरंभिक अवस्था में आएंगे। योगासनों की श्रेणी से अंतिम आसन थोड़ा 1 से 2 मिनट हम आराम की अवस्था में आएंगे। शवासन में हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, पैरों के बीच में भी थोड़ी दूरी हो, उंगलियां बाहर की तरफ। गर्दन को छोड़ देंगे जहां जा रही है। एवरी मसल शुड बी इन रिलैक्सिंग पोजीशन। पर शरीर की प्रत्येक मांसपेशी आराम की अवस्था में हो। वी विल कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ। हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और पूर्णतः आराम की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। धीरे से उठेंगे, धीरे से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें बैठ पाए, चाहे पद्मासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इसी क्रम में किसी भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। कपालभाति में जो एक्सहेलेशन होगा, श्वास छोड़ना प्रयास के साथ होगा, विद एक्टिव एफर्ट्स होगा। इनहेलेशन की प्रक्रिया अपने साथ अपने आप होगी, स्वतः होगी। हम कर रहे हैं कपालभाति और लगभग 30 से 40 स्ट्रोक एक बार करेंगे। 3 से 4 सेट लगाएंगे 30 से 40 स्ट्रोक के। हम कर रहे हैं कपालभाति। यह शुद्धि क्रिया है। कपाल का अर्थ है स्कल। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कल, स्कल की शुद्धि के लिए, कपाल की शुद्धि के लिए इस अभ्यास को किया जाता है।
वी में टेक रेस्ट इन बिटवीन, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में थोड़ा सा 5-10 सेकंड का हम रेस्ट ले सकते हैं। एक लास्ट सेट करेंगे 30 से 40 स्ट्रोक का। वी विल परफॉर्म 30 to 40 स्ट्रोक्स। कपालभाति के बाद अगले अभ्यास में प्रवेश करते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में 3 प्राणायाम के अभ्यास को शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे, लिटिल फिंगर और उसकी एडजस्टेंट फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से छोड़ना है, राइट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। एक रिपीटेशन ऐसा रहेगा। वी विल परफॉर्म सेवरल रिपीटेशंस एट ए टाइम। एक बार में 5-6 रिपीटेशन करेंगे, 5-6 बार इसको दोहराएंगे। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह कुंभक के साथ भी किया जाता है, बिना कुंभक का मतलब श्वास रोककर भी किया जाता है, बिना श्वास रोके भी। यदि ब्लड प्रेशर है उस दशा में बिना श्वास रोके, बिना कुंभक के करना चाहिए, नहीं तो कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम स्लोली हम आरंभिक अवस्था में आएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। संस्कृत का शब्द है जिसका मीनिंग है बी। वी विल प्रोड्यूस द साउंड ऑफ बी ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। श्वास को लेते वक्त और छोड़ते वक्त भ्रामरी की आवाज निकालेंगे। मुद्रा के साथ करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर आंखों पर रखनी है, उसकी एडजस्टेंट फिंगर नोज पर, और श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद जब छोड़ते हैं, श्वास लेते और छोड़ते वक्त साउंड ऑफ बी विल बी प्रोड्यूस्ड। हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। 5 से 6 इसके रिपीटेशन करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉस्ट्रिल्स। थ्रोट से साउंड नहीं आनी चाहिए, गले से आवाज नहीं आनी चाहिए, केवल आवाज आएगी नॉस्ट्रिल से। फोल्ड करेंगे, वर्टिकल फोल्ड से श्वास लेंगे, रोकेंगे, रोकने के बाद दोनों नासिकाओं से छोड़ देंगे। रोकते वक्त, श्वास को रोकते वक्त हम अपने उंगलियों और अंगूठे का सहारा लेंगे। इस वर्टिकल फोल्ड से श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद जालंधर बंद लगाते हुए उसको रोकेंगे। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। प्राणायाम
प्राणायाम के अभ्यास के बाद जैसे ये लास्ट सेट पूरा होता है, इस सेट के बाद करेंगे हम ध्यान। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रहेगी। We will concentrate in between our eyebrows, दोनों भौं के बीच में ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। We will also concentrate on our breath, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। माइंड स्टफ को, चित्त को विचार रहित करने का प्रयास करेंगे। खोलेंगे। ध्यान के बाद अब हम संकल्प की ओर चलते हैं। अभी हम संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए हम सभी खड़े होंगे। संकल्प के लिए प्रतिज्ञा की पोजीशन में आते हैं। हम संकल्प को दोहराएंगे।
संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूँ। इस सत्र का अंतिम भाग, अब कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में बैठेंगे। इस सत्र का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। वो शांति पाठ का भावार्थ है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी न हो। आज का अभ्यास सत्र समाप्त होता है। मैं अपने माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं माननीय मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमको मिलता है धन्यवाद सर।